भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है आदर्श व्यक्ति। भगवान राम का वर्णन मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। भगवान राम का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। भगवान विष्णु ने राक्षस राजा रावण के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने के लिए राम के रूप में अवतार लिया। राम का बचपन अयोध्या में उनके 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ गुजरा। वे बचपन से ही वीर, विनम्र और धर्म के प्रति समर्पित थे। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर गए, जहां राम ने तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया। सीता विवाह। जनकपुर में आयोजित स्वयंवर में राम ने शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। सीता जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री थी, जो भगवान राम की पत्नी बनी। वनवास। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचनों के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। राम ने अपने भाइयों लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन का रुख किया। रावण का वध। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान, वानर सेना और भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण पर चढ़ाई की। अंततः उन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया और सीता को वापस प्राप्त किया। अयोध्या वापसी और राम राज्य। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का राज्यकाल रामराज्य कहलाया, जो न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम के गुण। 1. धर्मपरायणता। राम हमेशा धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन किया। 2. मर्यादा पुरुषोत्तम। वे आदर्श पति, पुत्र, भाई और राजा थे। 3. दयालुता। राम का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने प्राणियों के प्रति सदैव दया दिखाई। भगवान राम का जीवन एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उनके जीवन से कई शिक्षाएं मिलती हैं जो जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं। भगवान राम की कथा को विस्तार से जानने पर और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके गुण प्रकट होते हैं। भगवान राम और हनुमान का संबंध। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। हनुमान की भगवान राम के प्रति असीम भक्ति और सेवा को रामायण में प्रमुखता से दर्शाया गया है। जब सीता माता का रावण द्वारा अपहरण किया गया तो हनुमान ने ही उनकी खोज की और राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाया। हनुमान ने अपने साहस और भक्ति से समुद्र पार किया और लंका में प्रवेश किया। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया और उनके बिना भगवान राम की लीला अधूरी मानी जाती है। लक्ष्मण की भूमिका। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई और उनके सबसे बड़े सहायक थे। लक्ष्मण ने भगवान राम के साथ वनवास का कठिन समय बिताया और हर पल उनका साथ दिया। रावण के बेटे मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल करने पर हनुमान संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण को पुनः जीवनदान मिला। लक्ष्मण का त्याग और निष्ठा भाई के प्रति अतुलनीय थी। भरत का त्याग। भरत भगवान राम के भाई राम के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या की गद्दी संभालने से इनकार कर देते हैं। भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ चरण पादुका को अयोध्या की राजगद्दी पर रखा और स्वयं एक तपस्वी के रूप में राज्य का संचालन किया। उन्होंने राम की अनुपस्थिति में कभी भी स्वयं को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये घटना भरत के त्याग, भाई के प्रति प्रेम और सच्ची निष्ठा को दर्शाती है। राम का राज्याभिषेक। रावण का वध कर और सीता माता को पुनः प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य स्वागत हुआ और उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ये दिन भारतीय समाज में दीपावली के रूप में मनाया जाता है। रामराज्य को न्याय और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। राम ने अपने राज्य में सभी प्रजा के प्रति समानता का भाव रखा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और शांति स्थापित की। सीता का त्याग और अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद जब भगवान राम ने सीता को पुनः प्राप्त किया तो उन्होंने समाज में व्याप्त संदेह को समाप्त करने का। भगवान राम की कथा असीम और गहन है और उनके जीवन की अनेक घटनाएं और प्रसंग हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण संदेश और मूल्य प्रदान करती हैं। रामायण और रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग हमें न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी सिखाते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं और शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। शबरी की भक्ति। शबरी एक भील जाति की वृद्धा थी जिसने भगवान राम के दर्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की। उसने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। जब भगवान राम उनके आश्रम में पहुंचे तो शबरी ने उन्हें अपने हाथों से बेर खिलाए और भगवान राम ने उसकी भक्ति को स्वीकार करते हुए बेर खाए। ये प्रसंग बताता है कि भगवान राम के लिए जाति पाति या भौतिक संपत्ति का कोई महत्व नहीं था, उनके लिए केवल शुद्ध भक्ति और प्रेम ही महत्वपूर्ण था। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। केवट की भक्ति। जब भगवान राम वनवास के लिए गंगा नदी के किनारे पहुंचे तब केवट नामक एक नाविक ने उन्हें नदी पार कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने पहले भगवान राम के चरणों को धोने की जिद की क्योंकि उसे विश्वास था कि राम के चरण कमल छूने से उसकी नाव भी दिव्य हो जाएगी। भगवान राम ने उसकी निष्ठा और भक्ति को स्वीकार किया। ये प्रसंग दिखाता है कि भगवान राम ने अपने भक्तों के प्रति सदा करुणा और प्रेम का व्यवहार किया, चाहे वह किसी भी स्थिति या समाज से हो। राम और विभीषण की मित्रता।
विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन जब रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया तो विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया और भगवान राम का पक्ष लिया। राम ने विभीषण को अपने साथ लिया और उन्हें लंका का राजा बनाया। ये प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम ने सदैव धर्म और न्याय का साथ दिया, और जो भी धर्म का पालन करता था उसे उन्होंने अपना मित्र और सहयोगी बना लिया। विभीषण की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का साथ भगवान राम कभी नहीं छोड़ते। राम सेतु का निर्माण। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना पड़ा। समुद्र देवता ने राम को बताया कि उनकी सेना समुद्र के ऊपर सेतु बनाकर लंका तक पहुंच सकती है।